मूवी की शुरुआत में हमें मैट वेस्टन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एना मोरियो के साथ डेट पर आया हुआ है। मैट कहता है कि मैं अपने बॉस से कहकर अपना ट्रांसफर करवा रहा हूँ, फिर हम डेट्रॉइट चलेंगे, जिस पर एना काफी खुश होती है। असल में मैट एक जूनियर सीआईए एजेंट है और उसने अपने कैरियर के बारे में एना से अब तक झूठ बोल रखा है। मैट असल में केप टाउन के एक सीआईए सेफ हाउस का हाउसकीपर है। इसके बाद मैट अपने बॉस डेविड से अपने ट्रांसफर की बात करता है, मगर डेविड कहता है कि मैट, तुम्हारे पास नेसेसरी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टर से बात करूंगा। मगर मैट को मालूम है कि उसकी कोई भी नहीं सुनने वाला और उसका फील्ड एजेंट बनने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा और वो ये बकवास से सेफ हाउस को गार्ड करता रहेगा। इसके बाद हमें टॉबिन फ्रॉस्ट नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक एक्स सीआई एजेंट है और अब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है। फ्रॉस्ट एक आदमी से मिलता है जो कि एक रोग MI6 एजेंट है और वो आदमी फ्रॉस्ट को एक छोटे से बॉक्स में एक चिप दे देता है जिसमें MI6, CIA और भी काफी एजेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो डील फाइनल हो जाने के बाद फ्रॉस्ट वॉशरूम जाकर एक डिवाइस पर चिप का डाटा वेरीफाई करता है और फिर उस चिप को एक इंजेक्शन में डालकर अपनी बम्पी पर इंजेक्ट कर लेता है ताकि किसी को चिप का पता न चले। मगर तभी एक आदमी गन लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन फ्रॉस्ट उसे आसानी से मार देता है। वहीं इस बिल्डिंग के बाहर दूसरी बिल्डिंग से एक आदमी अपनी गन लेकर निशाना बनाए हुए था और जैसे ही फ्रॉस्ट बाहर आता है, गन वाला आदमी शूट करके फ्रॉस्ट को मार देता है। मगर जब चेक किया जाता है तो वो आदमी फ्रॉस्ट के बजाय कोई और था। असल में फ्रॉस्ट ने एक आदमी को पैसा देकर उसकी ड्रेस चेंज कर ली थी और वो एक कार से निकलने लगता है, मगर अचानक से फ्रॉस्ट के ड्राइवर को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। और जब तक गुंडे यहाँ तक पहुंच पाते, फ्रॉस्ट भीड़ में छुपकर निकल चुका होता है। असल में ये लोग वर्गस नाम के शख्स के लिए काम करते हैं और वर्गस फ्रॉस्ट वाली चिप चाहता है। और जब वर्गस के लोग फ्रॉस्ट तक पहुंचने वाले थे, उसे यूएस कंसुलेट दिखाई देता है और फिर फ्रॉस्ट यूएस कंसुलेट जाकर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराता है। इसके बाद हमें सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां लिंकलेटर नाम की लेडी सीआईए डायरेक्टर विटफोर्ड और डेविड के सामने बताती है कि टॉबिन फ्रॉस्ट एक्स सीआईए एजेंट है, मगर वो अब एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और पिछले 9 साल से सीआईए से बचकर भाग रहा है। इसके बाद विटफोर्ड एक कमांड रूम जाकर ऑपरेटर से फ्रॉस्ट की प्रोफाइल निकलवाता है तो ऑपरेटर सरप्राइज होकर बोलती है कि ये तो बड़ी मछली है, या इसे मगरमच्छ भी बोल सकते हो। फ्रॉस्ट एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसे 4 कॉन्टिनेंट के पुलिस एजेंसीज ढूंढ रही है। फ्रॉस्ट एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर भी है, यानी बेहतर होगा कि तुम फ्रॉस्ट से बात न करो वरना वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। लिंकलेटर कहती है कि जो आदमी 4 कॉन्टिनेंटल एजेंसी से बचकर भाग सकता है वो सरेंडर नहीं करेगा। डायरेक्टर विटफोर्ड कहता है कि हम अपने लोग केप टाउन भेजेंगे और फ्रॉस्ट को इंटेरोगेट करेंगे, तब तक उसे केप टाउन के सेफ हाउस शिफ्ट कर दो। वही केप टाउन सेफ हाउस में मैट टाइम पास कर रहा होता है तो एक फोन बजता है जिसे सुनकर मैट काफी सरप्राइज होता है कि इस सेफ हाउस में कौन कॉल कर रहा है। मुझे तो लगा सीआईए इस सेफ हाउस को भूल ही चुकी है। फोन पर मैट को पता चलता है कि आज रात एक पैकेज आने वाला है, रेडी रहना। और फिर सीआईए हेडक्वार्टर से मैट को लेवल 4 सिक्योरिटी का मैसेज आता है कि हाई प्रोफाइल एसेट आने वाला है, अपने सेफ हाउस को रेडी करो। इसके बाद मैट को स्क्रीन पर एक कार आती दिखाई देती है और फिर एक आदमी बेल बजाता है। मैट फोन पर बोलता है कि पासवर्ड बताओ, तो दोनों तरफ से लोग अपने अपने पासवर्ड बोलकर एक दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं और फिर सीआईए वाले फ्रॉस्ट को सेफ हाउस के अंदर ले आते हैं और उसे इंटेरोगेशन रूम में इंटेरोगेट किया जाता है। मगर फ्रॉस्ट के कुछ भी न बताने पर उसे टॉर्चर किया जाता है, मगर फ्रॉस्ट तब भी कुछ नहीं बोलता। मगर अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है और इमरजेंसी लाइट चालू की जाती है और सभी एजेंट गन लेकर तैयार होने लगते हैं क्योंकि इन्हें सीसीटीवी पर काफी हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। मैट घबरा रहा होता है क्योंकि वो अभी कच्चा खिलाड़ी है, मगर वर्गस के गुंडे काफी चालू थे। वो गोलियों के बजाय ग्रेनेड फेंकना चालू कर देते हैं जिससे कई एजेंट मारे जाते हैं और बाकियों के कान टीं कर जाते हैं और फिर गुंडे अंदर आकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और एक एक करके सीआईए के सभी एजेंट्स को मार देते हैं। और इस वक्त फ्रॉस्ट के पास सिर्फ मैट मौजूद था जो कि बिल्कुल अनाड़ी था। तो फ्रॉस्ट कहता है कि बाहर जो वो मेहमान आए हैं वो मेरे लिए आए हैं, वो मुझे जिंदा लेकर जाएंगे मगर बाकी लोगों को मार देंगे, यानी तुम भी मरोगे। असल में फ्रॉस्ट मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर है और वो मैट के दिमाग से खेल रहा है। उसे
इनसिक्योर फील करा के। वहीं बाहर अब वर्गस और उसके गुंडों ने सभी को मार दिया था और वो अब फ्रॉस्ट को ढूंढ रहे हैं। मगर वर्गस को इंटेरोगेशन रूम में कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि मैट एक सीक्रेट रास्ते से फ्रॉस्ट को लेकर बाहर निकल गया था। और फिर मैट फ्रॉस्ट को एक कार की डिग्गी में बंद करके यहाँ से निकल जाता है। मैट सीआईए हेडक्वार्टर फोन करके रिपोर्ट करता है कि सेफ हाउस तबाह हो चुका है और सारे एजेंट भी मारे जा चुके हैं। लिंकलेटर पूछती है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तो मैट कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अंधाधुंध गाड़ी चला रहा हूँ और कुछ खतरनाक लोग बड़ी बड़ी गन लेकर मेरा पीछा कर रहे हैं। लिंकलेटर कहती है कि यूएस कंसुलेट मत जाना, कहीं छुप जाओ और ऑर्डर का वेट करो। मैट कहता है मेरे पीछे तो गुंडे पड़े हैं, मगर लिंकलेटर फोन काट देती है। फिर मैट और गुंडों के बीच तगड़ी चेस चलती है, जहां वर्गस मैट की कार पर फायरिंग करने लगता है, मगर मैट एक बैरिकेड तोड़कर दूसरी तरफ की रोड से निकल जाता है। मगर इसी बीच फ्रॉस्ट बैक सीट को तोड़कर अंदर आ जाता है और मैट की गर्दन दबाने लगता है और इसी डिस्ट्रैक्शन में कार एक गैराज की कार में ठुक जाती है। फिर मैट बाहर निकलकर फ्रॉस्ट पर गन पॉइंट कर देता है और फिर गैराज से एक कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं सीआईए हेडक्वार्टर में एक ऑपरेटर बोलता है कि मुझे मैट मिल गया, उसने अभी भी केप टाउन में 9 गाड़ियों को टक्कर मारी है और उसकी गाड़ी पर लगातार गोलीबारी हो रही है, लगता है बच्चा मुश्किल ही बचेगा। विटफोर्ड कहता है कि पता लगाओ कि फ्रॉस्ट के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं और ये लोग है कौन। वहीं कार में फ्रॉस्ट पूछता है तो बच्चे क्या नाम है तुम्हारा, तो मैट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो फ्रॉस्ट कहता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, अगर अगले सेफ हाउस जाने वाले हो तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि वो गुंडे सीआईए के एक सेफ हाउस तक तो पहुंच ही चुके हैं। उसे सेफ हाउस कहा जाता है क्योंकि वो सेफ है, मगर बिना किसी के इनवाइट किए वो लोग सेफ हाउस तक कैसे पहुंच गए। और इस बात से मैट को अंदाजा हो जाता है कि सीआईए में कोई ट्रेटर जरूर है और वो भी हाई पोस्ट पर। फ्रॉस्ट कंटिन्यू करता है कि बच्चे मैंने सीआईए में एक अरसा काम किया है, तो मैं उनके दाव पेच जानता हूँ। मैं बताऊं कि सीआईए के हेडक्वार्टर में अभी क्या चल रहा होगा, वहाँ तुम्हारी पूरी लाइफ हिस्ट्री की जांच चल रही होगी। जिस पर मैट काफी सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों। तो फ्रॉस्ट बताता है कि सीआईए ऐसे ही काम करता है और अगर मैं भाग जाऊं या केप टाउन में और तबाही हो तो वो लोग सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे कि तुम मेरे साथ मिले हुए हो और तुमने ही सेफ हाउस की लोकेशन गुंडों को बताई होगी। और ऐसा करके सीआईए वाले सेनेट के सामने अपना पत्ता साफ कर लेंगे और तुम्हें बना देंगे एक गद्दार या एक रोग एजेंट, और फिर तुम्हें या तुम्हारे लव्ड वंस को हंट किया जाएगा। यही है सीआईए का सच या ट्रू फेस। और वही असल में ऐसा हो भी रहा था। सीआईए हेडक्वार्टर में बिग लीडर्स मैट की सारी डिटेल चेक कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड एना की भी डिटेल चेक हो रही होती है। इसके बाद हमें वर्गस का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ उसे सीआईए का ट्रेटर कांटेक्ट करके स्टेटस पूछ रहा होता है। तो वर्गस जवाब देता है कि इंटेल गॉन, और दूसरी तरफ से जवाब आता है नो फाइल नो पेमेंट। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक होटल के एक रूम में कि मैट फ्रॉस्ट की एक पाइप से हथकड़ी लगा देता है और फिर एक पे फोन से एना को कॉल करके कहता है कि प्लीज कुछ टाइम के लिए घर से कहीं दूर चली जाओ, हमारे घर पर तुम्हें खतरा है। एना काफी वरिड है, मगर फिर भी एना मैट की बात मानकर अपना बैग लेकर निकल जाती है। फ्रॉस्ट मैट से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है क्या कि तुम सीआईए से हो, मगर मैट कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद मैट सीआईए हेडक्वार्टर कांटेक्ट करता है, तो वहां से डेविड बोलता है कि ग्रीन पॉइंट स्टेडियम जाओ, वहां से तुम्हें एक जीपीएस मिलेगा और वो तुम्हें अगले सेफ हाउस तक डायरेक्ट करेगा। इसके बाद मैट गाड़ी लेकर स्टेडियम तक पहुंच जाता है और वहां फ्रॉस्ट को लेकर अंदर जाने लगता है। और फिर एक लॉकर से मैट को एक डिवाइस मिलती है जिसमें एक लोकेशन शो हो रही थी और इसी लोकेशन पर नेक्स्ट सेफ हाउस है। और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो फ्रॉस्ट अपने हाथ ऊपर करके हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और फ्रॉस्ट के हाथ में हथकड़ियां देखकर सिक्योरिटी गार्ड को शक होने लगता है। मैट काफी कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मगर सिक्योरिटी वालों को उस पर भरोसा नहीं होता और वो लोग मैट को ही पकड़ लेते हैं और सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं। और तभी इन लोगों को स्क्रीन पर फ्रॉस्ट सिक्योरिटी वाले की ड्रेस में दिखता है, तो मैट खुद को आजाद करा लेता है और इन्हें पीट कर फ्रॉस्ट के पीछे जाने लगता है और उसे फ्रॉस्ट दूर जाता हुआ दिखाई देता है। तो मैट उसका पीछा करता है, मगर एक जगह पे फ्रॉस्ट अचानक से आकर मैट को हिट करता है और फिर मैट पर गन पॉइंट कर देता है। मगर एंड में फ्रॉस्ट यह कहकर निकल जाता है कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल्स को मारता हूँ, तुम जैसे अनाड़ियों को नहीं, ये मेरी शान के खिलाफ है। वहीं सीआईए हेडक्वार्टर में लिंकलेटर बताती है कि हमें फ्रॉस्ट का लिंक मिल गया है। फ्रॉस्ट एलेक वेड नाम के एक आदमी से मिला था। वेड MI6 का एक रोग एजेंट है। विटफोर्ड कहता है
कि MI6 से कांटेक्ट करो और वेड के बारे में पता लगाओ कि वेड के पास ऐसा क्या था कि कुछ लोगों ने वेड को केप टाउन के सड़क पर खुलेआम मार दिया और वो लोग फिर फ्रॉस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और तो और उन्होंने CIA के सेफ हाउस में घुसकर सभी को मार दिया। वेड ने फ्रॉस्ट को कुछ तो ऐसा दिया है कि ये लोग फ्रॉस्ट के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। इसके बाद मैट CIA हेडक्वार्टर फोन करके स्टेटस रिपोर्ट करता है तो लिंकलेटर कहती है कि तुम स्टेडियम की गन फाइट में शामिल थे, जल्दी से US कंसुलेट जाकर अपने आप को सरेंडर कर दो। अगर केप टाउन पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर मैट फ्रॉस्ट को पकड़ना चाहता है तो विटफोर्ड कहता है कि बच्चे तुमने अच्छा काम किया, मगर आगे हम संभाल लेंगे। तो मैट को फ्रॉस्ट की बात याद आ जाती है कि जब CIA के लिए कोई एजेंट बेकार हो जाए या वो लोग अपने एजेंट को मारने या अबंडन करने वाले हैं, तभी वो लोग ऐसी लाइन बोलते हैं। फ्रॉस्ट ने मैट से ये भी कहा था कि अगर ये लाइन सुनो तो भाग जाओ या कहीं छुप जाओ, वरना मारे जाओगे। तो मैट को समझ में आ जाता है कि उसकी लगने वाली है, तो वो जल्दी से एना को कॉल करके मिलने बुलाता है। वहीं CIA हेडक्वार्टर में विटफोर्ड लिंकलेटर और डेविड को केप टाउन जाकर फ्रॉस्ट को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। वहीं फ्रॉस्ट भी एक जगह पर उस चिप को निकाल लेता है और फिर अपना लुक चेंज करने के लिए अपने बाल दाढ़ी मूंछ उड़ा देता है। इसके बाद मैट और एना मिलते हैं और मैट एना को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक CIA एजेंट है और शायद अब CIA उसे पकड़ने वाली है। मैट एना से कहता है कि तुम ये कंट्री छोड़ दो, पेरिस चली जाओ, वहां तुम सेफ रहोगी। एना काफी दुखी होती है मगर वो मैट की बात मान लेती है और जाते जाते मैट कहता है कि कोई भी पूछे तो कहना हमारा पिछले हफ्ते ही ब्रेकअप हो गया था और हमारी एक हफ्ते से कोई भी बात नहीं हुई है। और फिर एना मैट को प्यार से गाली देकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद CIA हेडक्वार्टर में एक एनालिस्ट रिपोर्ट करता है कि सर मैट वेस्टन हमारे सिस्टम में लॉगिन करके कुछ सर्च कर रहा है और जांच करने में पता चलता है कि मैट ने सभी फर्जी पासपोर्ट या ID बनाने वालों की लोगों की डिटेल निकाली है। इसके बाद लेंगा टाउनशिप में फ्रॉस्ट पहुंच जाता है और एक आदमी से मिलता है। इसका नाम कार्लोस है और कोइंसिडेंटली मैट की सर्च लिस्ट में कार्लोस का नाम सबसे ऊपर था। कार्लोस और फ्रॉस्ट वाइन पीते हुए पुरानी बातें याद करते हैं। फिर फ्रॉस्ट कार्लोस को वो चिप दे देता है और ये लोग इस चिप के डेटा को देखने लगते हैं और पता चलता है कि इसमें तो कई एजेंसीज की सीक्रेट डीलिंग का रिकॉर्ड है। इसके बाद कार्लोस फ्रॉस्ट के लिए न्यू ID और पासपोर्ट बनाने लगता है। वहीं केप टाउन वाले जेट में लिंकलेटर डेविड से कहती है कि मैट ने अभी अभी फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों की डिटेल सर्च की है। पहले उसने फ्रॉस्ट को जाने दिया और अब फेक पासपोर्ट बनाने वालों को सर्च कर रहा है। शायद मैट बागी हो गया है और वो देश छोड़ना चाहता है। उसी वक्त वर्गस और उसके लोग कार्लोस के घर के बाहर आ जाते हैं और कार्लोस की वाइफ को मार देते हैं और फिर कार्लोस को वर्गस मार देता है। जब फ्रॉस्ट रूफ पर होकर भाग रहा होता है तभी मैट भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो फ्रॉस्ट को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। मगर रास्ते में एक कार इन्हें टक्कर मार देती है तो ये दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और फिर छुपते छुपाते ये लोग उन लोगों को मार देते हैं। मैट एक आदमी से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, तो उसे पता चलता है कि ये लोग CIA के लिए काम करते हैं। मैट अब काफी वरिड है कि CIA मेरे पीछे क्यों पड़ी है, उसे तो फ्रॉस्ट को पकड़ना चाहिए। फ्रॉस्ट कहता है कि बच्चे तुम्हारा नाम CIA के हिट लिस्ट में शामिल हो चुका है। और फिर फ्रॉस्ट अपनी पुरानी कहानी बताता है कि 9 साल पहले मेरे ऑफिसर ने मुझसे झूठ बोलकर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मरवा दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि CIA अपना आदमी उसकी जगह पोस्ट करके कोई ब्लैक ऑपरेशन करना चाहते थे और उस इनोसेंट आदमी को मारकर मेरी इंसानियत भी मर गई। इसके बाद मैट फ्रॉस्ट को कार से अगले सेफ हाउस तक ले जाने लगता है और फिर जब न्यू सेफ हाउस का कीपर बाहर आता है तो मैट उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर फ्रॉस्ट को वॉशरूम में हथकड़ी लगाकर कंट्रोल रूम से CIA के हेडक्वार्टर कांटेक्ट करते हैं। वहीं इस सेफ हाउस के बाहर लिंकलेटर डेविड से मिलकर कहती है कि MI6 में मेरा जासूस था, उसने खबर दी है कि वेड ने एक माइक्रोचिप चुराई थी और इस चिप को वेड ने फ्रॉस्ट को बेचा है। मगर इसी वक्त डेविड लिंकलेटर को मार देता है। यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि डेविड सही आदमी नहीं है और वो इस माइक्रोचिप की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और डेविड ही वर्गस का वो इन्फॉर्मर है, ये हो सकता है बॉस भी हो। वहीं सेफ हाउस में मैट को सेफ हाउस का कीपर मारने की कोशिश करता है मगर इस फाइट के दौरान मैट उसे मार देता है। मगर इस फाइट में मैट काफी इंजर्ड हो गया था और इसी टाइम फ्रॉस्ट ने भी अपने आप को आजाद करा लिया था। फ्रॉस्ट मैट को बताता है कि इजरायली इंटेलिजेंस ने 5 साल पहले एक इंटेल इकट्ठा किया था करप्ट एजेंट्स का,
चाहे वो CIA के हो, MI6 या जर्मन हो। मगर इसी बातचीत के दौरान मैट बेहोश हो जाता है और फ्रॉस्ट यहाँ से निकल जाता है। जब मैट को होश आता है तो वो एक बेड पर था और उसके पास डेविड बैठा था। डेविड कहता है कि फ्रॉस्ट ने सेफ हाउस कीपर को मार दिया और लिंकलेटर को भी, और जब फ्रॉस्ट यहाँ से भाग रहा था तो तुमने बहादुरी से फ्रॉस्ट का सामना किया। वो तुम्हें इंजर्ड करके यहाँ से भाग गया। डेविड कहता है कि मैट, मैंने तुमसे अभी जो भी कहा तुम ऐसा ही कहोगे सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इससे मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एना को जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी वक्त वर्गस भी यहाँ पर आ जाता है तो मैट समझ जाता है कि डेविड फ्रॉस्ट वाली माइक्रोचिप ढूंढ रहा है और वर्गस डेविड का ही आदमी है। और इसी बातों के बीच इन्हें बाहर गनशॉट की आवाज सुनाई देती है तो वर्गस बाहर जाकर चेक करने लगता है। तो हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट वापस लौट आया है और वो वर्गस को शूट कर देता है। और फिर फ्रॉस्ट मैट से आकर कहता है कि चलो अब यहाँ से, मगर तभी पीछे से डेविड आ जाता है और फ्रॉस्ट को शूट कर देता है। मगर जब डेविड मैट के रूम के सामने से जा रहा होता है तब मैट डेविड को शूट कर देता है। जब मैट फ्रॉस्ट के पास जाता है तब फ्रॉस्ट मैट को माइक्रोचिप देकर कहता है कि मैटी बॉय, मैं तो मरने वाला हूँ, मगर तुम इस चिप को बेचकर खूब पैसे कमाना। और फिर मैट से फ्रॉस्ट लास्ट वर्ड ये बोलता है कि चल भाई मैं तो चला, और वो वहीं मर जाता है। नेक्स्ट सीन में CIA हेडक्वार्टर में विटफोर्ड के सामने मैट की पेशी होती है और विटफोर्ड मैट से सारे मैटर की रिपोर्ट लेता है। और इसके बाद विटफोर्ड कहता है कि मैं तुम्हें सीनियर ऑफिसर बना दूंगा, मगर पहले ये बताओ कि फ्रॉस्ट एक इम्पोर्टेंट फाइल कैरी कर रहा था, तुम्हें कुछ मिला था क्या फ्रॉस्ट की जांच के दौरान? मगर मैट साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर CIA के हेडक्वार्टर से बाहर जाते हुए मैट अपने फोन से माइक्रोचिप की सारी इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल पर लीक कर देता है। इसके बाद सभी चैनल्स पर इसकी न्यूज चल रही होती है और CIA के डिप्टी डायरेक्टर से सेनेट में जवाब मांगे जा रहे थे कि CIA किस हद तक करप्ट हो चुकी है। लास्ट सीन में पेरिस में मैट एना को दूर से देखता है और एना भी मैट को देखकर प्यारी सी स्माइल देती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।